हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है एसीटेनिलाइड के निर्माण में अभिक्रिया मिश्रण में जिंक मिलाते हैं, व्याख्या करो। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें यही सीखना होगा कि एसीटेनिलाइड कैसे निर्माण होता है। ठीक है, एसीटेनिलाइड का निर्माण, एसीटेनिलाइड का निर्माण। तो इसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है? तो पहले तो हमारा यहाँ पे एक एनिलीन होता है। ठीक है, मतलब कि इसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है? एनिलीन, एक एनिलीन हो गया। ये हमारा बेंजीन ग्रुप के साथ जब NH2 ग्रुप जुड़ा रहता है तो इसको एनिलीन बोलते हैं। और साथ में हमारा होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला अगर देखेंगे CH3COCH3। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पे जिंक डस्ट को भी मिलाते हैं, तो ये रिएक्शन क्या करता है? ये रिएक्शन के फलस्वरूप ये कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बनता है जो कि एसीटेनालाइड बनाता है। ये हो गया N, ये एक H से जुड़ा होता है और ये COCH3। यहाँ से होता क्या है बेसिकली, ये यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करता है। ठीक है, और यहाँ का नाइट्रोजन का जो दो हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक करता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन जब यहाँ से ब्रेक करेगा, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होता है? लोन पेयर रहता है, तो ये लोन पेयर हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, हाइड्रोजन को जैसे ही एक हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है, ये CH3COOH बना लेता है। ठीक है, CH3COOH बना लेता है। ठीक है, ये और ये वाला पार्ट जो होता है, H यहाँ से जो रिमूव होता है, उसके बदले में हमारा ये पार्ट इस पर जुड़ जाता है। तो ये हमारा एसीटेनिलाइड हो गया। ठीक है, एसीटेनिलाइड। अब यहाँ पर बोला गया है कि जिंक चूर्ण का इस्तेमाल क्यों करते हैं। यहाँ पर जिंक चूर्ण क्या करता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से इस हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण ना हो जाए। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एनिलीन का ऑक्सीकरण रोकने के लिए जिंक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। जिंक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अगर जिंक चूर्ण का इस्तेमाल नहीं होता तो यहाँ पर ये ऑक्सीकृत होकर ये कुछ इस प्रकार के प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। ये हमारा ये बन सकता है NHOH, ये भी बन सकता है, या फिर हमारा ये भी बन सकता था NO2। तो ये सभी प्रोडक्ट बन सकते थे, लेकिन ऑक्सीकरण जब जिंक चूर्ण रोक देता है तो हमारा एसीटेनिलाइड का निर्माण होता है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।